और इस बीच रुख कर लेते हैं बिहार का। बड़ी खबर है, पटना में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय सामने आएंगे। जो जानकारी सामने आ रही है कि पटना में ये कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बैठक है। दोनों डिप्टी सीएम और सभी मंत्री यहां पर इस बैठक में मौजूद है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। तो ये पटना में अब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक में सभी मंत्री मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, एक एक कर वो काफिला सचिवालय के भीतर प्रवेश करते हुए नजर आ पाया है। हमारे साथ विशेष संवाददाता संजय लगातार वहां से बने हुए हैं। संजय, वो तस्वीरें हमने देखी जब एक एक कर मंत्रियों का काफिला सचिवालय के भीतर प्रवेश कर चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कितनी देर तक ये बैठक चलने वाली है और कब जो है प्रेस ब्रीफिंग भी सामने आ पाएगी? बिल्कुल सुष्मिता, नीतीश कुमार की कैबिनेट जो है ये आखिरी कैबिनेट है और एक भावुक पल है सभी मंत्रियों के लिए। मैं आपको बता दूं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए आ रहे थे, गाड़ी में वो पीछे बैठे हुए थे, ठीक उनके बगल में सम्राट चौधरी थे। उस गाड़ी में आगे विजय चौधरी, जो बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री है, वो भी बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत माहौल था। कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं था जिसको देखकर लगे कि नीतीश कुमार अमूमन जब पत्रकारों को देखते हैं तो अभिवादन करते हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश थे, शांत थे। यह भावुक पल केवल उनके कनिष्ठ, उनके जो सहयोगी मंत्री हैं उनके लिए नहीं था, बल्कि खुद नीतीश कुमार के लिए था। 2005 से जो मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे बिहार के लिए, आज वो कैबिनेट की आखिरी बैठक में पहुंचे थे और उनका बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफ़ी था कि आज कितना इमोशनल मूवमेंट है ये हर किसी के लिए। और सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरों से जोड़ते हैं। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, जहां मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त कैबिनेट सचिवालय के बाहर की ये तस्वीर है और यहाँ पर कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। दोनों डिप्टी सीएम हैं, सभी मंत्री हैं, प्रधान सचिव हैं, सचिव हैं। सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो समय निर्धारित है वो तकरीबन 1 घंटे का समय है जब कैबिनेट की बैठक चलेगी। हालांकि बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि अभी औपचारिक बातचीत चल रही है, जो सोर्स है वो बता रहे हैं। उसके बाद जो बचे हुए कामकाज हैं विभिन्न विभागों के, उस पर अंतिम सहमति जो है वो मिल जाएगी, चूंकि कई विभागों के प्रधान सचिव और सचिव भी कैबिनेट की इस बैठक में मौजूद हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए पूरा कैबिनेट जो है वो धन्यवाद जाहिर करेगा और जो इस्तीफे हैं उनको लेने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। जो मंत्रीगण हैं वो इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और उसके बाद मुख्यमंत्री अपना भी इस्तीफा तैयार करेंगे और उसके बाद जैसे कि आगे की प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तमाम जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है आज वो जारी रहेगा और अब शुरुआत हो चुकी है ठीक 11 बजे से। और आपको जैसा कि पता है, आज की जो ये अंतिम बैठक है यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अमूमन सुष्मिता, अंतिम समय में जब किसी सरकार के कार्यकाल में जब कैबिनेट की बैठक होती है तो वे केवल औपचारिक नहीं होती है, बल्कि इसमें कई बड़े प्रशासनिक, राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब बिहार सरकार के मंत्री लखींद्र पासवान यहाँ पहुंचे थे तो जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि आज कैबिनेट में क्या कुछ होना है, तो उन्होंने 2 शब्दों में उत्तर दिए, बोला बस इंतजार कीजिए, और दूसरा उनका लाइन था कि आज कैबिनेट में बहुत कुछ होना है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि 12 बजे के करीब टाइम रखा गया है। हालांकि टाइम थोड़ा इधर या उधर हो सकता है, लेकिन 12 बजे वो समय है जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी और इस ब्रीफिंग में तमाम कहा यह जा रहा है कि मुख्य सचिव भी शिरकत कर सकते हैं। वैसे जो अब तक मीडिया कर्मियों के पास सूचना है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव कैबिनेट को ब्रीफ करेंगे और इसके अलावा दूसरे विभागों के जो प्रधान सचिव होंगे और अपर मुख्य सचिव होंगे वो भी इस बैठक में ब्रीफिंग जो होगी बैठक के बाद तो उसमें शिरकत करेंगे। तो आज जो ये कैबिनेट की बैठक है, मैं बता रहा था कि जो सरकारी कामकाज जो अधूरा रह गया है, चाहे वो सड़क से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, ग्रामीण विकास या फिर शहरी परियोजनाओं से जुड़ा हुआ हो, तो उस पर भी अंतिम मुहर जो है आज नीतीश कैबिनेट जो है वो लगाएगी और कई ऐसे काम कर देगी ताकि जो आने वाली सरकार है, चूंकि सत्ता का हस्तांतरण तय है, तो जो नई सरकार है उसको एक बेहतर कामकाज का माहौल मिलेगा और सरकार की उपलब्धियों को दिखाने और जनता के बीच सकारात्मक माहौल बनाने का जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है, वो भी आज देखने को मिलेगी कैबिनेट में। खासकर जैसे बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां सामाजिक और आर्थिक मुद्दे अहम हैं, वहां इस तरह के फैसलों का राजनीतिक महत्व भी काफी होता है। और देखना होगा, आपने देखा किस तरीके से ये बड़ी खबर आई है कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
कई बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो हैं वो सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए हैं और इसमें यह संकेत मिलता है कि राज्य की नौकरशाही में भी बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़ा बदलाव चल रहा है। अंतिम कैबिनेट की बैठक में इससे भी जुड़ी हुई कई चीजें सामने आ सकती हैं ताकि प्रशासनिक ढांचा जो है वो नई सरकार के पहले सुव्यवस्थित किया जा सके। वित्तीय मामलों पर भी इस बैठक में खास जो है कंसंट्रेशन जो है वो दिया जाएगा और जो जानकारी मिल रही है कई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट या फंड की मंजूरी दी जा सकती है ताकि उनके काम में आने वाले समय में कोई रुकावट ना आए। इसके साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति और खर्चों की समीक्षा भी होगी जिससे आने वाली सरकार को एक स्पष्ट वित्तीय तस्वीर जो है वो मिल सके। इस बैठक के अगर राजनीतिक पहलू पर सुष्मिता आप ध्यान देंगी तो सरकार बदलने की स्थिति जो बन रही है तो ऐसे में कैबिनेट जो है राज्यपाल को अपना प्रस्ताव देगी इस्तीफे के माध्यम से और जो राजनीतिक परिस्थितियां उसके बाद आएंगी तो सारा जो घटनाक्रम है वो एक एक कर साफ हो जाएगा। और अंतिम यह बैठक मेरा जो अगला है सवाल भी आपसे यही जुड़ा हुआ था कि आम जनता ये जरूर जानना चाहेगी आपसे कि सरल प्रक्रिया अब आगे कैसे बढ़ने वाली है। एक एक कर वो प्रक्रिया एक बार बताइएगा कि कैबिनेट में किस तरह से ये प्रस्ताव आएगा, उसे पारित किया जाएगा और आगे की एक बार प्रक्रिया क्या है, किस तरह से नए मुख्यमंत्री का चयन होगा, डिप्टी सीएम के लिए किस तरह से चयन हो सकता है, नए मंत्रिमंडल के लिए आगे क्या प्रक्रियाएं हो सकती है, कब पदभार होगा, ये सारी चीजें एक बार बताइएगा। बिल्कुल सुष्मिता, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल तो तारीख तय है नई सरकार के गठन का, लेकिन आज सारा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है ठीक दिन में 11 बजे से, जब ठीक हमारे पीछे जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक चल रही है। तो आज कई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे, सभी मंत्री उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे और देखना होगा उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे लोक भवन जाते हैं या फिर वो मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और अपनी सरकार का इस्तीफा वो राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके पहले कई जानकारियां भी सामने आ गई हैं। तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वो बैठक होगी जिसमें जो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो भी रहेंगे, नितिन नवीन जो है वो भी रहेंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं प्रोमिनेंट लीडर हैं बीजेपी के वो रहेंगे और वहीं विधायक दल की बैठक पहले बीजेपी की होगी। उसके बाद वहां से तकरीबन 4 बजे का समय फिक्स किया गया है। ठीक जो मंत्रिमंडल सचिवालय की तस्वीर आप देख रही हैं सुष्मिता, इसके पीछे विधानसभा है, वहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है जिसमें जेडीयू और जो बीजेपी के विधायक हैं विधानमंडल के सदस्य वो सभी एक साथ बैठेंगे उस मीटिंग में और उसी मीटिंग में घोषणा की जाएगी विधानमंडल दल के नेता की कि रूलिंग पार्टी का नेता कौन होगा। तो एक आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम, आज सारा सस्पेंस जो है वो खत्म होने वाला है और सारी जो राजनीतिक गतिविधि है उसको एक विराम लगेगा देर शाम तक। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जब विधानमंडल दल की बैठक संपन्न होगी उसके बाद जो नई सरकार को लेकर जो दावे होंगे वो लोक भवन तक पहुंचेगा और राज्यपाल को वहां पर जो नई सरकार के नेता होंगे वो अपना दावा पेश करेंगे। उसके बाद कल जैसा कि बताया जा रहा है चूंकि 16 अप्रैल वह तारीख है जब संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है 3 दिनों के लिए, तो कल जो है वो सरकार का गठन जो है वो तय है और जो समय बताया जा रहा है दिन में 11 बजे का वो समय होगा जब नीतीश सरकार जो है वो सत्ता से बाहर होगी और नई सरकार जो है वो शपथ ग्रहण करेगी। सचिवालय में हलचल एक बार फिर से तेज हुई है। इसका मतलब यह है कि जो औपचारिक बैठक है वो अब कुछ ही देर में संपन्न होने वाली है सुष्मिता। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आगे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से एक अन्य मार्ग जाते हैं या फिर वो सीधे राजभवन का रुख करते हैं। जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार इधर से उधर हो रही हैं और आज की ये बैठक जब 2025 में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय से काफी पहले चले आए थे, लेकिन आज राजकीय समारोह था तो वो मुख्यमंत्री आवास से निकले और फिर पहले अंबेडकर जयंती है तो राजकीय समारोह में गए, राज्यपाल भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद वहां से वो सीधे पहुंचे हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जहां की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। गहमा गहमी काफी बनी हुई है, यहाँ पर काफी संख्या में मीडिया कर्मियों का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। डिप्लॉयमेंट किया गया है पुलिस का, यहाँ पर काफी संख्या में एडिशनल फोर्स को बुलाया गया है और सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तो बस इंतजार की जा रही है कि इंतजार अब थोड़ी देर में
कैबिनेट की क्योंकि बैठक जो है, हालांकि संजय, आपने निर्धारित समय सुरक्षा की तकरीबन बात की तो आपने वो तस्वीर देखी थी जब निर्णय सामने आया था नीतीश कुमार का कि वे राज्यसभा जाएंगे, तो जो जेडीयू के वर्कर्स हैं उनमें नाराजगी थी। उन्होंने मांग की थी कि नेतृत्वकर्ता वो व्यक्ति हो, उस हाथों में हो जहां जेडीयू के हाथों में वो कमान हो और वो वहां विश्वास कायम रख सके। लेकिन जो अहले सुबह से जानकारी सामने आ रही है, संवाददाता अंकिता ने भी ये जानकारी दी थी कि अब जो निशांत कुमार को मनाने का सिलसिला था वो शायद अब नहीं मान चुके हैं, यानी कि डिप्टी सीएम का पद वे नहीं स्वीकार करना चाहते। ऐसे में वो कौन विकल्प होने वाला है जेडीयू के लिए जो मजबूती देगा आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ जनता के विश्वासों पर खड़े उतरने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जेडीयू के लिए ये कह सकते हैं कि समस्या बनी हुई है, संकट इसको नहीं मान सकते, समस्या जरूर है। हाँ। क्योंकि निशांत कुमार लगातार रिजिडिंग है अपने फैसले पर। हालांकि कल ये बात सामने आई थी कि जो प्रोमिनेंट लीडर है जेडीयू के सीनियर मोस्ट, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, विजय चौधरी हो, उन्होंने तमाम कोशिशें की। और कल विजय चौधरी का एक बयान भी आया मीडिया में कि अगर निशांत मान जाते हैं तो डेफिनेटली वो जेडीयू के नेता होंगे। लेकिन जो सूत्र है वो, जैसा कि आपने भी कहा, वो मानने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सभी तरह की संभावनाएं देखने को मिलती है, तो अंतिम क्षण में हो सकता है कि निशांत मान जाए। लेकिन अगर निशांत नहीं मानते हैं तो जेडीयू के खेमे में कई नामों की चर्चा जो है फिलहाल चल रही है। हालांकि सबसे सर्वमान्य नाम जो है वो विजेंद्र चौधरी का है। हालांकि एज के लिहाज से अगर देखा जाए तो विजेंद्र यादव जो है वो, उनका एज काफी ज्यादा हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि वो फिलहाल जो नई सरकार का गठन होने वाला है उसमें मंत्री पद स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो नीतीश कुमार के अलावा किसी और के नेतृत्व में कैबिनेट में सहयोग नहीं देना चाहते हैं। तो अगर विजेंद्र यादव साफ तौर पर मना कर देते हैं निशांत की रजामंदी नहीं होने के बाद, तो फिर विजय चौधरी हैं उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जेडीयू के लिए, चूंकि जेडीयू के बारे में यह कहा जा सकता है कि सर्वमान्य नेता अगर निशांत कुमार बनते हैं तो वो पार्टी को इंटैक्ट रख पाएंगे, और इसीलिए निशांत को लगातार आगे करने की कोशिशें चल रही थी। लेकिन निशांत अगर अपने फैसले पर अडिग रहते हैं कि वो फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं लगे, हालांकि उन्होंने जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनकी बात मानी और जेडीयू की जो सक्रिय राजनीति है उसको स्वीकार कर लिया। वो लगातार नेताओं से एक अन्य मार्ग में बैठक कर रहे हैं, कई सवालों पर उनकी बैठकें हो चुकी है और उन्होंने फैसला भी लिया कि जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको कैसे पूरे बिहार में घुमाना है। कई प्रवक्ताओं के साथ बैठक हुई और बिल्कुल उनका जो एजेंडा है, उनकी जो रणनीति है उसके अनुसार काम भी चल रहा है। कई जिलों में जेडीयू के प्रवक्ता जो है वो जा रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो 20 साल का कामकाज रहा है नीतीश अच्छा कुमार संजय, एक और सवाल मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से आपने निशांत के लिए क्लियर किया कि अगर चीजें नहीं हुई तो ये चीजें, और सर्कुलर रोड के बाद जो तमाम राजनीति के लिए ग्राफ तैयार किया गया है वो ये संभावनाएं हैं। एक बार मंत्रिमंडल पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो मंत्री हैं उन्हें भी जिज्ञासा है कि क्या उनका रिपीट हो रहा है, क्या उन्हें वापस से मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में रिपीट करने की बात सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल क्या चर्चा, क्योंकि बैठक में तो मुझे लगता है कि बस नाम की चर्चा होनी होगी और नाम की घोषणा आधिकारिक तौर पर नजर आ पाएगी। बैठक में जो नाम की घोषणा होगी उसकी चर्चा तो पहले से हो रही होगी। बहुत दिलचस्प सवाल है आपने पूछा सुष्मिता। मैं आपको बता दूं कि जो कशिश न्यूज के सोर्सेस हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है, जेडीयू कोटे की अगर बात कर लें तो जो मंत्री हैं वो लगभग रिपीट होंगे। एक दो मंत्रियों की चर्चा जरूर हो रही है, जैसे कि मैंने आपको विजेंद्र यादव का नाम बताया। विजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार को ये कन्विंस किया है कि मैं आपके नेतृत्व में मंत्री के पद पर काम करने को तैयार था, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या है, उम्र भी अधिक हो चली है, तो मुझे जो है बाहर रखा जाए कैबिनेट से। तो देखना होगा वो अपनी बात को किस हद तक कन्विंस कर पाते हैं। और देखिए एक बार फिर से हलचल जो है सुष्मिता वो शुरू हुई है। देखिए यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है मीडिया कर्मियों के लिए, तस्वीरों में आप देख सकती हैं। यानी एक लकीर खींची जा रही है रस्सी से, यानी उसके इधर मीडिया कर्मियों को रहना होगा। तो मैं आपको बता रहा था सुष्मिता कि विजेंद्र यादव के बारे में चर्चा चल रही है कि शायद वो इस बार नई सरकार के कैबिनेट में हिस्सा नहीं बने। तो इसके अलावा बाकी करीब करीब जो नाम है वो तय माना जा रहा है कि उसको रिपीट किया जाएगा। सबसे बड़ी हलचल बीजेपी के खेमे से है। और एक बात और कही जा रही है कि चूंकि निशांत जो है अगर वो आ जाते हैं, सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि कई युवा चेहरे जो हैं उनके नाम की चर्चा जो है वो चल रही है। तो क्या कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो सोर्स है वो बता भी रहे हैं। तो अब देखना होगा अगर निशांत
स्वीकार कर लेते हैं जो प्रपोजल है, अगर वो मंत्री भी बनना कम से कम स्वीकार कर लेते हैं, भले ही चले उप मुख्यमंत्री का पद वो नहीं ले, तो कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि बहुत कुछ तो तस्वीर है वो कल साफ हो जाएगी। तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीर होगी कि क्या कोई नया चेहरा जो है वो भी कैबिनेट का हिस्सा बनेगा। मंत्रिमंडल पर अब भी जहां तक बीजेपी की बात है, मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, उप मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल भी बेहद खास होने वाला है। जो अब तक की तस्वीरें हम समझ पा रहे, बेहद दिलचस्प इस बार जो कह सकते हैं समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर संजय बीजेपी के लिए एक बार बात करते हैं, पहली बार ऐसा मौका होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे, बड़ा दिन होगा बीजेपी के लिए। जो लंबे वर्षों से इंतजार बीजेपी ने किया, जिस सत्ता के लिए बीजेपी ने उन कार्यकर्ताओं में पूरी ताकत झोंकी, उसका परिणाम कहीं ना कहीं ये मिलने वाला है। शायद यही कारण है कि नितिन नवीन, बीएल संतोष, ऐसे बड़े बड़े नाम जो फिलहाल राजधानी पटना में मौजूद है, इस पल को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, कोई तामझाम नहीं है। बिल्कुल, जब नवंबर में सरकार ने शपथ ग्रहण किया था इन्हीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो ऐतिहासिक गांधी मैदान साक्षी बना था। और देखिए लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का, और बिल्कुल लो लेवल पे ये सारा कुछ जो है अरेंजमेंट किया गया है। कोई बड़े नेता नहीं आ रहे हैं। पहले ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन देखिए ये बेहद भावुक पल है बीजेपी के लिए भी। सत्ता का हस्तांतरण तो जरूर हो रहा है, लेकिन बेहद भावुक पल है, नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे में बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना नहीं पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, और बिल्कुल लो लेवल का जो अरेंजमेंट है वो किया गया है। और आपने कैबिनेट की चर्चा की कि बीजेपी कोटे से क्या होगा, तो देखिए कई ऐसे मंत्री हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतर नहीं रहा है, तो बीजेपी में कई नए चेहरे भी आ सकते हैं। हालांकि कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनको रिपीट किया जाएगा, लेकिन जेडीयू कोटे से भी कहा जा रहा है कि कई नए फेस जो है खासकर युवाओं को मौका मिलेगा। और बीजेपी के बारे में यह है कि कुछ मंत्री जो है वो इस बार कैबिनेट से बाहर रह सकते हैं। हालांकि उनके नाम की चर्चा करना जरूरी नहीं है, जर्नलिज्म इथिक्स नहीं बताता, लेकिन कशिश न्यूज के पास इस बात की जानकारी है कि कुछ चेहरे जो हैं वो कैबिनेट से बाहर किए जा सकते हैं। तो बीजेपी के अंदर भी नेतृत्व परिवर्तन तो होगा, और कहा जा रहा है कि इस बार कई विभाग भी इधर से उधर हो सकते हैं, चूंकि जिस मुख्यमंत्री होते थे तो वो कई विभाग उनके पास जो था इस बार चेंज हो सकता है। कई महत्वपूर्ण विभाग जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी जेडीयू से बीजेपी में जा सकते हैं और बीजेपी से जेडीयू में जा सकते हैं। तो इस बार ये तस्वीर बिल्कुल संजय जी, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सामने रखा है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों को फेरबदल तो होगा ही होगा, लेकिन विभाग भी बदल सकते हैं, तो वापस से समझना होगा। इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो हेड अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, देखिए आज सुबह से कशिश न्यूज की जो टीम है वो लगातार सीएम आवास के बाहर की तस्वीर हो या सचिवालय के बाहर की तस्वीर हो, वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुलाकात हुई। पहले सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे सीएम को लेकर कुछ। संजय इशारा कर, एक बार पहले वहां रुक कर लेते हैं। संजय, क्या वहां पर हलचल बढ़ गई है? मुझे लगता है कि काफिला वहां से निकलना शुरू हो गया। एक बार वो तस्वीरें दिखाइए फुल स्क्रीन पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर से कि वो तस्वीर दिखाइए कि जो काफिला है वो वहां से निकलना शुरू हो चुका है, यानी कि अब सचिवालय के बाहर जो गहमा गहमी का माहौल था वो तेज है। और संजय, वहां पर मैं देख सक रही हूं कि जो काफिला है वहां से निकलना शुरू हो गया, मतलब यहां से अब तय होगा कि आगे और क्या कुछ गतिविधि यहां पर नजर आएगी। बिल्कुल सुष्मिता, आप देखिए जो कारकेट में गाड़ियां हैं वो अब तैयार हो गई हैं। एक डीएसपी की गाड़ी अभी निकली है और हलचल तेज है। अब जो ट्रैफिक डीएसपी है वो भी बाहर निकल गए हैं। तस्वीरों में देखिए वहां पर हलचल जो है वो तेज होती हुई दिख रही है यहाँ पर, और अब पूरे रोड को क्लियर कराया जा रहा है। जो मीडिया कर्मी हैं वो भी यहाँ पहुंच गए। हलचल यानी तेज हो गई है, और अब ये इस ओर इशारा है कि कैबिनेट की बैठक जो है वो करीब करीब खत्म हो गई है, और अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से निकलेंगे यहाँ पर। और थोड़ी तस्वीर अंदर की भी अगर दिखाएं, वहां भी अलर्ट कर दिया गया है, और सारे अधिकारी जो हैं वो मुख्य सचिवालय का जो प्रवेश द्वार है वहां पर पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से निकलेंगे। ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकलने के बाद क्या एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री जहां आवास है वहां के लिए पहुंचते हैं, या फिर यहाँ से वो कहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन फिलहाल हलचल एक बार फिर से
बड़ी हुई है। तब तक मैं आपको तस्वीरों से जोड़े रखता हूं सुष्मिता, आप तब तक अमित सिंह जो ब्यूरो चीफ है उनसे उनका ले सकती हैं। बिल्कुल संजय, हम उनसे वापस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, लेकिन जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये बिल्कुल तय करती है कि अब यहाँ जो बैठक थी वो शायद खत्म होने को है। तमाम वहां पर मंत्रियों की मौजूदगी रही है और ये मौजूदगी दर्शाती है कि एनडीए एकजुट है। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित जी जुड़ गए, एक बार रुक कर लेते हैं उनका। अमित जी, जो काफिला है वहां से निकलना शुरू हो जाएगा आपसे थोड़ी देर में, जो अलर्ट है वहां जारी क्या क्या है, यानी कि अब यहां से वो तस्वीर साफ कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी है, कैबिनेट में क्या बड़े निर्णय लिए गए जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। अब जब संजय जी ने वहां से जानकारी दी है कि कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सीधे एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास पहले पहुंचेंगे और मौजूदगी है, यानी मुख्यमंत्री आवास की तमाम गहमा गहमी बढ़नी शुरू हो गई है। और देखिए तमाम मीडिया के कैमरे निहार रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से जब निकलेंगे कैबिनेट की बैठक के बाद है कि पहले इस्तीफा देने के लिए वो राजभवन पर लोक भवन पहुंचेंगे। उसके बाद ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री के बाद नई सरकार की गठन जो होगी उसमें कौन सा चेहरा होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो संपादक अनुराग ठाकुर जी हैं। सर, ये बताइए कि अभी जो गहमा गहमी चल रही है और जो अब नाम आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद नया चेहरा, नई सरकार का गठन जो होगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री वहां से कैबिनेट की बैठक करके आ रहे हैं, क्या लगता है कि अब जो नई सरकार के लिए नया चेहरा होगा उसके लिए अब अंतिम एथी चल मुझे लगता है अब जो नाम आ रहा है, पहले भी उस नाम पे हम लोग लगातार चर्चा करते आए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है। और मुझे लगता है आज शाम तक जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये नाम भी स्पष्ट हो जाएगा कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और जैसे ही उन्हें नेता चुन लिया जाता है मतलब बिहार के अगले मुख्यमंत्री वो होंगे। अब ये भी तय हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है, जो समय मिला है कि 3:15 के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे लोक भवन और यहाँ इस्तीफा देंगे। तो जो मंत्री उनके चेहरे के बाद जो कोई नया कार्यकाल को भुलाया नहीं जा सकता, कोई भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके लिए एक माइलस्टोन सेट कर दिया है नीतीश कुमार ने कि बिहार का विकास, अगर हम 20 साल पहले की बात करें बिहार को देखें और अब के बिहार को देखें तो सभी को वो अंतर स्पष्ट है। चाहे पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, बिजली हो, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश कुमार ने दिया है बिहारियों को। अब जो भी नए मुख्यमंत्री आते हैं उनके लिए ये चुनौती होगी कि उनके लेगेसी को बरकरार रखें। जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया है बिहार का, जो विकास का उन्होंने रूपरेखा खींचा है, तो उसे फॉलो करते रहें और इसी पथ पे आगे चलते रहें तो बिहार का विकास आने वाले दिनों में भी लगातार होता रहेगा। आशुतोष जी, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से लगता है कि इसी जगह पे लगातार हम लोग बुलेटिन भी कर रहे हैं। ये सबके जहन में एक सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी सबसे रेस पे आगे या फिर लगभग तय आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। क्या एक बड़ी चुनौती नहीं होगी सम्राट चौधरी के लिए? नीतीश कुमार के साथ थे आप, अब नीतीश कुमार के उन तमाम कामों को आपको दिखाना होगा, साबित करना होगा। जनता के बीच में नीतीश कुमार की जो छवि रही है उस छवि को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल बड़ा चैलेंज है, लेकिन नीतीश कुमार ने मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को ग्रूम कर दिया है। इतने दिनों से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ काम वहाँ करते पर आ रहे है, उनसे हैं। वापस से जुड़ लेंगे। संजय जी, क्या हालचाल वहाँ पर, एक बार वो दिखाइए। अब एक एक करके सभी गाड़ियां जो है निकलने लगी हैं सुष्मिता। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और जो काफिला है सीएम नीतीश कुमार का वो अब निकलना शुरू हो गया सचिवालय से। तस्वीरों में आप देखिए, और एक एक कर सारी गाड़ियां जो हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। एसएसपी पटना की ये गाड़ी है, इसके बाद जिलाधिकारी पटना यानी कारकेट जो है वो निकलना शुरू हो गया है। इसके बाद पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी निकलने लगे हैं। यानी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में बाहर निकलने वाले हैं। उनके कैबिनेट की आखिरी बैठक जो है वो खत्म हो गई है। कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की जानकारी मिल रही है, देखना होगा जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। और ये देखिए वो तस्वीर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिवादन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हालांकि जाते वक्त वो अभिवादन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने जाते वक्त मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया है। और अब एक एक कर जो सारी गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। देखिए एक एक कर सभी जो अधिकारी हैं वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। अभी बहुत सारे मंत्री कैबिनेट सचिवालय के अंदर मौजूद हैं और फिलहाल मुख्यमंत्री का ये काफिला
एक एक कर बाहर निकल रहा है। काफिले में जो गाड़ियां हैं, अब मंत्री के जो गाड़ी है, देखिए सबसे पहले ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव वो भी निकले, इसके युवा रोजगार मंत्री निकले, ये पर्यटन विभाग के मंत्री हैं वो निकल रहे हैं, और सभी गाड़ियां, मंत्रियों की गाड़ियां जो हैं अब वो एक एक कर बाहर निकलने लगी हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कैबिनेट की जो अंतिम बैठक थी वो खत्म हो गई है और तमाम मंत्री भी अब एक एक कर बाहर निकलने लगे हैं, और यही वो घड़ी है जिसका इंतजार किया जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए जो उन्होंने मंत्रियों का त्यागपत्र लिया होगा तो वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम फिलहाल बिहार से। और देखिए जो बिल्कुल संजय जी, देखिए कशिश न्यूज जो है वो लगातार तस्वीरें साझा कर रहा है। दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वो तस्वीर जो काफिला निकला सचिवालय से, और दूसरी तस्वीर सीएम आवास की, जहां से ब्यूरो हेड अमित सिंह के साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा और हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर वहां से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए एक बार अमित जी की वहां शायद काफिला पहुंचने लगा है, वहां क्या वो तस्वीर अब देख पा रहे हैं? दोनों तस्वीर अब दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें देखिए, सुस्मिता गाड़ी है, ये गाड़ी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हैं, इस गाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की आखिरी बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें, पल पल की तस्वीरें जो कशिश न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले जहां से संजय जी ने तस्वीरें दिखाई, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंतिम कैबिनेट की बैठक करके वो मंत्रिपरिषद से बाहर निकले मुख्य सचिवालय से, और उसके बाद अब ये सीएम आवास की तस्वीर, सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। यानी अगले 5 मिनट के अंदर जो भी तस्वीरें, पल पल क्या हर सेकंड की तस्वीर जो कशिश न्यूज पर है कि सीएम जब निकलते हैं मुख्य सचिवालय से, कारकेट देखिए, अभी आपको कारकेट दिखा रहे हैं जो में प्रवेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और तमाम जो उनके सिपा सलार हैं। तो आप समझिए कि पल पल की घटनाएं, लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो सीएम आवास पहुंच गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी, लेकिन जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो एक लकीर खींची है वो क्या एक बड़ी चुनौती होगी। जो नए चेहरे होंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, जो भी नया चेहरा हो, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिहारी हैं जो बिलोंग करते हैं, वो नीतीश कुमार के कार्यकाल को बुला नहीं सकते। हम पहले के सालों में जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स था, रोड नहीं थे, लाइट नहीं थे, हम लोग भी उस चीजों से जी और मंत्री विजय चौधरी जी। आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? सब भावुक है, पूरे बिहार के लोग भावुक। बीजेपी के लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना, उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप नहीं समझिए कार्यकर्ता के नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार के लिए, आवाम के लिए, कोई नहीं करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है बीजेपी की ओर से? पता चलेगा। नीतीश जी का बॉडी लैंग्वेज कैसा था अंदर जब समान था जैसे रहते हैं? नीतीश जी ने कहा क्या, बोले कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? हाँ, इस्तीफा देने जा रहे हैं। बोले कितने बजे इस्तीफा देने के लिए जाएंगे रामकृपाल जी? अब समय का तो नहीं मालूम। आप बता सकते हैं कि नीतीश जी ने क्या क्या कहा मीटिंग में? अब ये सब बात तो नहीं बताने का है। अरे आप सबको थैंक्स पे किया उनके कैबिनेट, आप इतने पुराने नेता हैं रामकृपाल जी, नेता है तो सब बात बता दें आपको। रामकृपाल जी नीतीश जी भी इमोशनल हुए थे क्या? नीतीश जी भी इमोशनल? नहीं, वो सामान्य थे, सब लोग इमोशनल था। मंत्रियों की स्थिति क्या थे? सब लोग इमोशनल था, मुझसे ही देख लीजिए आप। आप इतने रामकृपाल यादव को सुन रहे थे। अमित जी यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहेंगे, जो बयान था रामकृपाल यादव का एक्सक्लूसिवली लाइव तस्वीरें वहां से हमने सुनाई और भावुक नजर आए रामकृपाल यादव, और उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ वो, जो भी इस कैबिनेट में मौजूद थे सभी के लिए ये भावुक का क्षण है, सभी भावुक नजर आ रहे हैं, इमोशनल है सभी की। आज एक बड़ा निर्णय जरूर सामने आया है, लेकिन जो जुड़ाव है नीतीश कुमार के साथ वो बरकरार रहेगा। तो राज्यसभा से लेकर अब तक की वो तस्वीर है। बैठक है, नए युग की शुरुआत होगी। बिहार की जनता को आभार व्यक्त किया, इतनी ताकत दी अपने मंत्रिपरिषद के, अपने विधायकों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिन लोगों के सहयोग से 20 साल तक लोगों की सेवा की। इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? हाँ, उन्होंने क्या कहा संबोधन में अपने? मंत्री जी फैसला वो सबको थैंक्स भी है, वो इस्तीफा करेंगे आज आप लोग के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे मंत्री जी? हाँ, शाम को। कितना भावुक क्षण है।